नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा कंज्यूमर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में यहाँ पर खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। स्टॉक हमें 1000 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 2018 में स्टॉक का जो रेवेन्यू था, कंपनी का जो रेवेन्यू था 7000 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर हमें 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 550 करोड़ से ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ता है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट का ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 34.72%, जिसमें से 0.42% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 6%, अदर डीआईआई 8%, एफआईएस 25%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 26% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न टॉप का नजर नहीं आता है। एक तो प्रमोटर के पास थोड़ी बहुत कम इक्विटी है, 50% से कम है, उसमें भी थोड़ा बहुत प्लेज है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी काफी ज्यादा होल्डिंग है, 20% के आसपास की होल्डिंग हमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नजर आती है। डीआईआई इसका जो इंटरेस्ट है कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम नजर आता है। और रिसेंटली ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक कम किया है। एफआईएस का स्टेक भी थोड़ा बहुत आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आया। अदर डीआईआई अपना स्टेक यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा ओके टाइप ही नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 78 का पीई रेशियो है, जबकि सेक्टर का 47 है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.5 है, जबकि सेक्टर का 9 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन तो क्लियरली काफी ज्यादा प्रीमियम है। सेक्टर के मुकाबले आपको प्रीमियम ही नजर आता है। पीयर कंपनीज के हिसाब से भी अच्छा खासा प्रीमियम पर ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि टाटा कंज्यूमर में हमें 880 880 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक हमें नीचे आकर 650 तक आता हुआ नजर आया। वहां से अच्छी रिकवरी आई, स्टॉक 800 के ऊपर ट्रेड भी कर रहा था, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। 700 पे 2 बार सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। और फिलहाल आप देख पाएंगे जहां से आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसी लेवल पे सपोर्ट लेकर वापस हमें स्टॉक हायर लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली आरएसआई 57 का लेवल है। यहां पर जो गिरावट देखने को मिली थी उसमें काफी ज्यादा बड़े वॉल्यूम में सेलिंग हुई थी, जबकि रिकवरी में इतने ज्यादा वॉल्यूम में आपको बाइंग होती हुई नजर नहीं आई है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो सपोर्ट हमें नजर आता है 770 के आसपास एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस हमें अप्रोक्सीमेटली 820 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। पहले भी स्टॉक यहीं से रिटर्न हुआ, फिलहाल भी स्टॉक यहां से हमें नीचे आता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे सेम लेवल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। वीकली चार्ट पर आपको ये लेवल कंफर्म भी होता हुआ नजर आता है। यहां पर एक हैवी सेलिंग होती हुई नजर आई थी, तो सेम लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिली, लेकिन बाइंग जल्दी आ गई। यहां पर 700 से बाइंग आई थी, जबकि यहां पर 770 से आपको बाइंग देखने को मिली। तो यहां पर क्लियरली ये स्ट्रेंथ को दर्शाता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे फिलहाल हमें काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट्स दिखाई पड़ते हैं। आपको ये स्लो एंड स्टडी गिरावट देखने को मिली। यहां पर देखिए मंथली चार्ट पे आपको 6 कैंडल में गिरावट देखने को मिली। 2 कैंडल में ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा रिकवरी हो गई, फिर से 2 कैंडल में आपको गिरावट देखने को मिली। एक ही कैंडल में अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और फिलहाल आप देख पाएंगे यहां पर ये स्टॉक वेट करता हुआ नजर आता है। तो अगर ये लेवल तोड़ता है तो स्टॉक आपको अच्छा खासा बुलिश हो सकता है, और ये लेवल की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा कॉन्सोलिडेशन करने के बाद स्टॉक में आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक यहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, 1-2 महीने निकालेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर थोड़ा बहुत ट्रेड करके आपको जल्दी ही ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और सेम लेवल्स आपको यहां पर भी दिखाई पड़ते हैं। मंथली चार्ट पे सपोर्ट नीचे चला जाएगा, 700 के आसपास का ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मंथली चार्ट के हिसाब से दिखाई पड़ता है। और रेजिस्टेंस तो यहां पर सेम है। तो रेजिस्टेंस आपको तीनों टाइम फ्रेम में सेम ही नजर आता है। 820 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल तोड़ता है तो आपको ये तीनों टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। तो किस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं, फिलहाल आप देख पाएंगे यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आती है। इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे जाता हुआ नजर आया। तो फिलहाल अगर 820 का लेवल तोड़ता है तो ये हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है वो तो टूटेगा ही, ये ट्रेंड लाइन भी आपको टूटती हुई नजर आएगी। और 1000 रुपए का लेवल हम किस प्रकार से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि रेंज में ट्रेड किया था तो ये सेम रेंज हम ऊपर के साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी जो रेंज बनी थी यहां पर, ये जो आपको
डिस्टेंस नज़र आता है 200 रुपये 225 के आसपास है, लेकिन हम यहाँ पर 200 रुपये भी अगर कंसिडर करते हैं और 1000 रुपीज़ एक यहाँ पर एक माइलस्टोन लेवल भी हो जाता है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लग भी सकता है। इसलिए 1025 की जगह पर हम 1000 का टारगेट अगर हम कंसिडर करते हैं तो भी यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है, एक अच्छी अपसाइड यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो किस प्रकार से हम खरीदारी प्लान कर सकते हैं, अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो अगर 820 का लेवल तोड़ देता है, ये जो लेवल है ये आपको अगर टूटता हुआ नजर आता है, एग्जैक्ट लेवल के बारे में बात करें तो ये लेवल हो जाता है 831 के आसपास का लेवल है। ये जो हाई हमें बनता हुआ नजर आया था 831 का लेवल है, 827-31, अगर ये लेवल तोड़ देता है तो हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करेंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा 900 के आसपास का हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली फिलहाल जिस प्रकार से नजर आता है, अगर कल के कल तोड़ देता है तो स्टॉप लॉस हमें अप्रॉक्सीमेटली 800 से थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, 790 के आसपास हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको 1:1.5 के आसपास ही मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा उसके चांसेस मुझे कम नज़र आते हैं। एक आध 2 दिन यहाँ पर ये रेस्ट लेके फिर ऊपर जाएगा तो आपको 800 या 810 का ही स्टॉप लॉस मिलेगा और आपको 1:2 या 1:3 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। हायर चांसेस हैं कि 1:2 का मिलेगा। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का। अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर हम खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे ही ये स्टॉक 830 के ऊपर निकलता है हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए 780 के आसपास का हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए और हमारा टारगेट हो जाएगा 1000 रुपए का लेवल। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है हम यहाँ पर 900 के ऊपर क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो भी आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो आप यहां पर एंटर हो सकते हैं। फर्क इतना रहेगा आपने कोई टारगेट के लिए नहीं खरीदा है, स्टॉप लॉस लेकर ओपन टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ये तो हो गया टेक्निकली। वैल्यू के बारे में बात करें तो वैल्यू बाय आपको 750 है, 700 है, ये सारे लेवल्स पे मिलेगा, लेकिन इसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं कि ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। और बाय चांस वो लेवल आपको नजर आता भी है, बाय चांस ये स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। फिलहाल तो हम इसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि 830 के ऊपर खरीदारी करनी है, लेकिन अगर वो लेवल नहीं टूट पाता है और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है और स्टॉक हमें ये सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आता है जो कि है 750 के आसपास का सपोर्ट, तो यहां से स्टॉक और भी वीक हो सकता है और स्टॉक आपको 650 तक भी मिल सकता है। तो अगर ब्रेकडाउन होता है, गिरावट होती है, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और अच्छे लेवल्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा चल रहा है, मार्केट में तेजी चल रही है और यहां पर भी जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिखाई पड़ता है, सपोर्ट हमें ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आया और वापस एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ है, तो ब्रेकआउट के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने इस प्रकार से डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।